नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भागलपुर बिहार में पिछले करीब 25 सालों से गूंज रहा है जी। संजीव सुमन। उनका जीवन कई अलग अलग धाराओं में बहता दिखता है। कला है, व्यवसाय है, राजनीति भी, और शायद सबसे अहम समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा वाला पहलू तो काफी उभर कर आता है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विवरण पर आधारित है जिसका शीर्षक है संजीव सुमन, सेवा और समर्पण की गाथा। अच्छा। तो जाहिर है फोकस उनके कामों पर ज्यादा है। अच्छा। तो चलिए इसी विवरण के सहारे उनके सफर को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है बांका जिले के भभनगामा गांव से और फिर भागलपुर शहर में उनकी पहचान बनती है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत देखिए कला से हुई। बताया गया है कि संगीत और अभिनय में उनकी गहरी रुचि थी बचपन से ही, और शायद यही कला का खिंचाव उन्हें फिल्म व्यवसाय की तरफ ले गया। 2006 का जिक्र है, भागलपुर में सुमन सीरीज ऑडियो वीडियो शुरू किया उन्होंने। हाँ, जो अब एस सीरीज फिल्म प्रोडक्शन हाउस कहलाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक मंच बन गया। जानकारी बताती है कि पिछले लगभग 20 सालों में इसने कई कलाकारों को मौका दिया है। हाँ, और काम का दायरा भी बड़ा था। अलग अलग भाषाओं में हजारों म्यूजिक एल्बम्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, और कुछ फीचर फिल्में भी शायद। हाँ, कुछ फीचर फिल्में भी। और विवरण ये भी कहता है कि कई प्रोजेक्ट्स में वो खुद निर्माता, निर्देशक और संगीतकार भी रहे। अच्छा, तो कला से जुड़ाव काफी गहरा था, सिर्फ बिजनेस के नजरिए से नहीं। सही कहा। फिर देखिए 2016 में वो राजनीति में भी सक्रिय हुए। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ज्वाइन की। हाँ, जेडीयू में उनका सफर जिला महासचिव से शुरू हुआ और वो प्रदेश सचिव तक भी गए। बिल्कुल, प्रदेश सचिव के पद पर भी रहे। लेकिन राजनीति का रास्ता जैसा होता है हमेशा सीधा नहीं रहता। 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश भी की। अच्छा, निर्दलीय भी लड़े? कोशिश की, पर विवरण के अनुसार वो सफल नहीं हो पाई। और फिर 2023-24 के दौरान वो एआईएमएम पार्टी के भी प्रदेश सचिव रहे। तो राजनीतिक सफर में भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच ये दस्तावेज जो हमारे पास है वो उनके सामाजिक कामों पर बहुत जोर देता है। हाँ, ऐसा लगता है कि राजनीति अपनी जगह, पर उनका जो मुख्य ध्यान था या कहिए रुझान था वो समाज सेवा की तरफ ही रखा। और सेवा का दायरा भी काफी फैला हुआ बताया गया है। जैसे जरूरतमंदों को खाना खिलाना हो गया, मेडिकल कैंप लगाना। हाँ, मेडिकल कैंप, सर्दियों में अलाव जलवाना, कंबल बांटना, बाढ़ के समय सूखा राशन देना, ये सब उदाहरण है। खासतौर पर मुझे लगता है कोरोना काल वाले काम का जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल। विवरण बताता है कि जब लोग डर के मारे घरों में थे, वो उस समय भी बाहर थे, घर घर जाकर राशन, किरासन तेल वगैरह पहुंचा रहे थे। ये तो बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। हाँ, और अस्पतालों में खून का इंतजाम करना, दवाइयों में मदद करना, अपने खर्चे पर शहर को सैनिटाइज करवाना, यहाँ तक कि क्वारंटाइन सेंटरों में भी सेवा देने का जिक्र है। ये दिखाता है कि वो जमीनी स्तर पर कितने जुड़े हुए थे, खासकर मुश्किल वक्त में। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा 2020 में उन्होंने एक सामाजिक संगठन भी बनाया, नवसृजन संघर्ष समिति। हाँ, और उसके अध्यक्ष के तौर पर विवरण कहता है उन्होंने पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की आवाज उठाने का काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप, डेंगू जागरूकता अभियान, ये सब भी उसी संगठन के तहत हो। एक और पहलू जो सामने आता है वो है सामाजिक सद्भाव बनाने की कोशिश। हाँ, जैसे सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होना, दुर्गा पूजा में मिठाई बांटना या मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज करवाना, और वो लिट्टी चोखा संवाद का भी जिक्र है। हाँ, ये सब तरीके होते हैं लोगों से जुड़ने के, समुदाय को साथ लाने के। सामाजिक और राजनीतिक कामों के अलावा उनके आध्यात्मिक झुकाव का भी जिक्र है, जैसे भागलपुर में यज्ञ करवाना या श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। तो एक तरह से जीवन के कई पहलू छूते हैं वो। लेकिन जो बात इस पूरे विवरण में बार बार आती है वो ये कि उन्हें पद का कोई खास मोह नहीं है। हाँ, ये लाइन दोहराई गई है। सेवा जैसे उनके स्वभाव में है, रग रग में है। देर रात किसी जरूरतमंद के लिए खून का इंतजाम कर देना, वृद्धाश्रम जाना या अपना जन्मदिन अनाथालय में मनाना, पेड़ लगाना, ये सब छोटी छोटी बातें बताई गई हैं उनके समर्पण को दिखाने के लिए। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो संजीव सुमन की ये कहानी कला, व्यवसाय, राजनीति और मुख्य रूप से समाज सेवा, इन सबको एक साथ पिरोती है। पिछले 2.5 दशकों से वो लगातार सक्रिय है। बिल्कुल, और ये यात्रा ये भी दर्शाती है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों के अनुभव, चाहे वो कला हो, बिजनेस हो या राजनीति, अंत में जाकर समाज सेवा के एक बड़े उद्देश्य से जुड़ सकते हैं। हाँ, लगता है कि
अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बावजूद सेवा वाला जो धागा है वो मजबूत रहा। विवरण तो यही इशारा करता है। अच्छा, इस विवरण के आखिर में एक बात और कही गई है। उनके समर्थकों की इच्छा का जिक्र है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरे। ये दिलचस्प मोड़ है। तो ये हमें एक सोचने का बिंदु देता है। जब जमीनी स्तर पर की गई समाज सेवा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मिलती हैं, तो उसका किसी समुदाय पर क्या और कैसा असर पड़ता है, इस पर विचार किया जा सकता है। यहाँ तो आम लोगों की स्थितियाँ ठीक नहीं है। यहाँ तो आम लोगों की स्थितियाँ ठीक नहीं है। वो गैरों का है, हम बार बार लूट जाते हैं। सुमन भैया दिलवाओ ना गरीबों का खजाना, सुमन भैया दिलवाओ ना गरीबों का वो खजाना। यहाँ बहुत आए गए मगर इस बार तुम ही आना।